नमस्ते इंडिया, मैं आपका दोस्त खैनार हाजिर हूँ आपके सामने एक और हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्राइडे द 13 का सेकंड पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट का सीक्वल है। Guys, I'm new YouTuber, so please keep supporting me doing a small work. Subscribe my channel and press the bell icon, please guys. So without any wasting time, let's start the video. मूवी की स्टार्टिंग में हमें एलिस दिखाई जाती है, जो कि फर्स्ट पार्ट की एक लोती सर्वाइवर थी। एलिस लेक पर हुई घटनाओं को भुला नहीं पाती, जिसकी वजह से उसे भयानक सपने आया करते हैं। एक रात उसे वही भयानक सपना आता है, जिसकी वजह से वो जाग जाती है। उसे महसूस होता है जेसन उसे मारना चाहता है, लेकिन ये सिर्फ उसका सपना था। तभी एलिस के लैंडलाइन पर उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसके हालचाल पूछने लगती है, क्योंकि उसकी मॉम को एलिस की फिक्र होती है। थोड़े टाइम बाद एलिस को एहसास होता है कि उसके घर में उसके अलावा कोई और भी है और वो उसे चारों तरफ ढूंढने लगती है। सडनली एलिस को अपनी बिल्ली नजर आती है, जो कि भूखी होने के कारण किचन में चहल पहल कर रही थी। एलिस फ्रिज से बिल्ली के लिए फूड लेने जाती है, जहां उसे पेमिला का कटा हुआ सिर मिलता है। ये देखकर वो डर जाती है। तभी एक अनजान शख्स आइस पेकर उसके सर में घुसा देता है। ये अनजान शख्स कौन था, ये तो आगे ही पता चलेगा। इसके बाद मूवी में पूरे 5 साल का गैप दिखाया जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है क्रिस्टल लेक के पास ही कुछ गाइड ट्रेनिंग कैंप रेज कर रहे होते हैं। कैंप का गाइड पॉल हॉल्ट उस ट्रेनिंग कैंप को होस्ट करता है एंड उन सभी गाइड को कैंप पर होने वाले खतरों की जानकारी देता है। वो कहता है यहाँ सबसे ज्यादा खतरा जंगली भालुओं से है। सडनली उसकी गर्लफ्रेंड गिनी भी आ जाती है, जो उसे कैंप ट्रेनिंग में इंसिस्ट करने वाली थी। पॉल उसके लेट आने पर नाराज होता है, जिसके जवाब में गिनी कहती है आते वक्त उसकी कार खराब हो गई थी, जिसको रिपेयर करवाने में टाइम लग गया। ये सुनकर पॉल शांत हो जाता है। आगे हम देखते हैं सभी लोग आग जलाकर बैठे होते हैं। तभी पॉल उन सबको जेसन की स्टोरी सुनाने लगता है, किस तरह लेक में डूबने से उसकी मौत हुई। वो कहता है क्रिस्टल लेक पर उसके बाद बहुत से मर्डर हुए, जहां एक लोती सर्वाइवर एलिस बच पाई थी, लेकिन कुछ साल बाद वो भी मारी गई। पॉल कहता है यहाँ के लोगों का मानना है जेसन अभी भी जिंदा है। सभी लोग बड़ी ध्यान से स्टोरी सुन रहे होते हैं। सडनली मास्क पहना एक शख्स वहां आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। असल में ये टेड होता है, जिसने पॉल के साथ मिलकर सभी को डराने का प्लान बनाया था। पॉल कहता है ये सिर्फ मजाक था, जेसन कब का मर चुका है। कुछ टाइम बाद सभी लोग अपने केबिन में चिल कर रहे होते हैं एंड हमें दिखाया जाता है जैसे उन पे कोई नजर रख रहा हो। इधर सैंड्रा जेफ से कहती है उसे कैंप क्रिस्टल लेक पर जाना है, लेकिन जेफ उसे समझाता है वहां जाना सेफ नहीं होगा। पॉल गिनी से मिलने उसके केबिन में जाता है, जहां वही पागल शख्स रेल्फ दिखाया जाता है, जिसे आप फर्स्ट पार्ट में भी देख चुके हो। रेल्फ पॉल और गिनी को छुपकर देख रहा होता है। तभी एक अनजान शख्स तार से गला दबाकर उसे मार देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग नदी में स्विमिंग कर रहे होते हैं। मौका देखकर जेफ एंड सैंड्रा कैंप क्रिस्टल लेक देखने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर ही वो क्रिस्टल लेक की बाउंड्री तक पहुंच जाते हैं एंड कोई अनजान शख्स उनका पीछा करने लगता है। थोड़ी आगे चलने पर ही एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों को कैंप क्रिस्टल लेक की बाउंड्री क्रॉस करने के जुर्म में अरेस्ट कर लेता है। पॉल उन दोनों को अपने बिहाफ पर छुड़ा लेता है। सैंड्रा को कैंप क्रिस्टल लेक न देख पाने का बहुत दुख होता है। अगले सीन में पेट्रोलिंग करते वक्त वो ऑफिसर किसी अनजान शख्स को रोड क्रॉस करते हुए देखता है। ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उसका पीछा करने लगता है और ढूंढते ढूंढते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है, जहां उसे एक पुराना केबिन नजर आता है। वो उसके अंदर जाता है, जहां वो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। सडनली वही अनजान शख्स ऑफिसर के सर में हथौड़ी मारकर उसे खत्म कर देता है। उधर वो सभी गाइड आपस में काफी घुल मिल गए थे एंड वो शहर जाकर पार्टी करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, जिनमें जेफ एंड सैंड्रा भी होते हैं, बिकॉज उन पर केस चल रहा होता है। मार्क, विकी, टेरी और स्कॉट भी वहीं रुक जाते हैं। कुछ टाइम बाद टेरी नदी में नहाने चली जाती है, जहां कोई उसके कपड़े चुरा लेता है, जिसकी वजह से टेरी परेशान हो जाती है। आगे हमें स्कॉट दिखाया जाता है। असल में टेरी के कपड़े उसने ही चुराए होते हैं। वो उसके साथ मजाक कर रहा होता है। सडनली वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जो जंगली भालुओं के लिए लगा रखा होता है। टेरी उसे छुड़ाने के लिए अपने केबिन से चाकू लेने आती है, लेकिन कोई अनजान शख्स स्कॉट का गला काटकर उसे मार देता है। चाकू मिलते ही टेरी वहां जाती है और स्कॉट को लहूलुहान देखकर वो चीखने लगती है और वहां से भागने लगती है। तभी उसके सामने कोई आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन किलर उसको भी मार डालता है। उधर वो सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। गिनी पॉल से जेसन के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है शायद जेसन ने अपनी मॉम को अपने सामने मरते देखा हो, जिसकी वजह से वो लोगों को मार रहा है, लेकिन पॉल उसकी बात को हंसियों में टाल देता है एंड कहता है जेसन सिर्फ स्टोरीज में जिंदा है। इधर विकी दूसरे केबिन में कुछ सामान लेने के लिए जाती है। इसी बीच वो किलर मार्क को भी मार देता है। इसके बाद वो जेफ और सैंड्रा के रूम में पहुंच जाता है, जहां वो लोग इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, यानी जिंदगी के मजे ले रहे होते हैं बापू।
बट आई डोंट लाइक दैट बिकॉज आई एम सख्त लोंडा ब्रो। छड़ो यार। मौका देखकर वो किलर उन दोनों को भी मार देता है। बिकी जब वापस आती है उसे केबिन में कोई भी नजर नहीं आता। ढूंढते ढूंढते वो जेफ एंड सैंड्रा के रूम में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है उन दोनों को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है और कमीना किलर उनकी बाजू में ही लेटा होता है। इससे पहले कि वो इस सिचुएशन को समझ पाती, किलर उसे भी मार देता है। कुछ टाइम बाद गिनी और पॉल भी पार्टी से वापस आ जाते हैं एंड उन्हें केबिन का सामान इधर उधर पड़ा मिलता है। वहाँ इतनी खामोशी देखकर वो बाकी लोगों को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो जेफ एंड सैंड्रा के रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें खून से सने ब्लैंकेट नजर आते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। सडनली किलर पॉल पर भी हमला कर देता है और गिनी को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। गिनी खुद को बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है। वो घर से बाहर निकल जाती है और भागते भागते उसी केबिन तक पहुँच जाती है जहाँ किलर ने ऑफिसर को मारा था। वो केबिन के अंदर चली जाती है और डोर को लॉक कर देती है। इतने में किलर भी वहां तक पहुंच जाता है। गिनी को यहाँ पेमिला का सर मिलता है जो तबले पर रखा होता है, जिसके आजू बाजू में बहुत से लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। ये देखकर गिनी को रियलाइज होता है कि वो किलर और कोई नहीं जेसन ही है, जो लोगों का मर्डर कर रहा है। असल में वो उस रात लेक में डूबने से बच गया था एंड अपनी मॉम की मौत का बदला लेने के लिए वहां आए लोगों को मार रहा था। गिनी खुद को बचाने के लिए एक चाल चलती है। वो उस केबिन में रखा जेसन की मॉम का स्वेटर पहन लेती है एंड उसकी मॉम की तरह ही ट्रीट करने लगती है। जेसन ये देखकर इमोशनल हो जाता है और उसी को अपनी मॉम समझने लगता है। गिनी उसको शांत कराती है और मौका देखकर उस पर हमला कर देती है। तभी जेसन की नज़र उसकी मॉम के कटे सर पर पड़ती है। वो अलर्ट हो जाता है और खुद को बचा लेता है। सडनली पॉल भी वहां आ जाता है। जेसन और पॉल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जेसन पॉल पर हावी हो जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है। तभी गिनी मसेटे मार के जेसन को घायल कर देती है। जेसन कोई मूवमेंट नहीं करता और वो समझते हैं जेसन मर चुका है। जाने से पहले वो जेसन के चेहरे से उसका मास्क हटाते हैं एंड उसका चेहरा देखकर शॉक हो जाते हैं। ऑडियंस को जेसन का चेहरा देखने को नहीं मिलता। गिनी और पॉल वापस अपने केबिन में आ जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो दोनों डर जाते हैं, लेकिन ये टेरी का पालतू डॉग होता है। वो दोनों उस क्यूट से डॉग को केबिन के अंदर ले आते हैं। तभी अनमार्क जेसन खिड़की तोड़कर गिनी पर हमला कर देता है। सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में मेडिकल टीम गिनी को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। गिनी पॉल के बारे में पूछती है, लेकिन किसी के पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। लास्ट में पेमिला का कटा सर दिखाया जाता है, जो ये दर्शाता है कि जेसन अभी भी जिंदा है। एंड मूवी यहीं एंड हो जाती है। गाइस, जानता हूँ आप भी मेरी तरह कंफ्यूज होंगे कि पॉल के साथ क्या हुआ, वो जिंदा है या मार गया। आखिर उस सीन में ऐसा क्या हुआ था जो ऑडियंस को दिखाया नहीं गया। तो मैं आपको बता दूं, पॉल के बारे में ना इस मूवी में कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है, ना इसके अगले पार्ट में। तो आप सभी लोग अपने हिसाब से अंदाजा लगा लीजिए कि पॉल मारा गया या जिंदा है। मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से तो वो बच गया होगा, बिकॉज अगर जेसन ने पॉल को मार दिया तो गिनी को जिंदा क्यों छोड़ा था। गिनी अभी भी जिंदा है तो शायद पॉल भी जिंदा होगा। बात करें जेसन की तो आई एम श्योर वो 100% जिंदा है, क्योंकि जेसन इज अ मेन पार्ट ऑफ फ्राइडे द 13 सीरीज। एंड बाय द वे मूवी के एंड में पेमिला का सर भी सेफली रखा दिखाया गया था। भाइयों एंड उनकी बहनों, मूवी एक्सप्लेनेशन यहीं एंड होती है। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना यार प्लीज। जाने की इजाजत लेता हूँ, फिर हाजिर होंगे एक और हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय गाइस।